हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे त्रिकोणमिति सारणी को बनाना और इसका यूज किस प्रकार करते हैं। फ्रेंड्स, इसके बिना पूरे के पूरे 2 चैप्टर तो अधूरे हैं आपकी कक्षा 10 में, और 11th 12th में भी इसका यूज मोस्टली किया ही जाता है। तो फ्रेंड्स, सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने क्या आती है, बच्चों के सामने क्या आती है कि टेबल को याद कैसे किया जाए। यदि आपके टेबल याद नहीं हो रही है तो टेबल को बिना देखे कैसे बनाकर हम अपने प्रश्नों में इसका यूज कर सकते हैं। तो ये जो सारी समस्याएं है बच्चों, मैं उसका आज समाधान कर दूंगा। आपको अच्छे से टेबल बनाना सिखा दूंगा और आपके लर्न भी करा दूंगा, अच्छे से आपके याद हो जाएगा। आपको कभी भी जीवन में दोबारा इस टेबल को रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, वीडियो को बहुत अच्छे से देखना है, कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट चीज़ों को समझना है, और मैं आपको किस प्रकार क्वेश्चन बनेंगे और किस तरह हम उनका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं वो भी आपको सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में सिखाने वाला हूं। तो वीडियो को शुरू करते हैं फ्रेंड्स। आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए तो मैं अपनी बात शुरू करता हूं कि हमको किस टाइप से इसको टेबल को बनाना है और कैसे इसको इम्प्लीमेंट करना होता है क्वेश्चनों में। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं कहानी को अपनी। तो फ्रेंड, जैसे हमारे एंगल दिए होते हैं, सबसे पहले यहाँ पर है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर मैं थीटा भी लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ, थीटा की वैल्यू है। थीटा का मान 0 डिग्री हो सकता है, 30 डिग्री, 45, 60 और 90। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर मैं क्या हूँगा, साइन 0 का मान क्या होने वाला है, कोस कोस 0 का मान क्या होने वाला है। इसी प्रकार tan 0 का मान क्या होने वाला है फ्रेंड्स, फिर कोट 0 का मान क्या होने वाला है, और फिर हमारा आता है sec 0 का मान क्या होने वाला है फ्रेंड्स, और फिर अब लास्ट में आता है कोसेक। यहाँ पर कोसेक लिखा हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, तो कितने हमारी चीज़ें हैं जो टोटल याद करनी है, हमें कितने मान याद रखने हैं, एक मतलब टोटल मिला के मैं बता रहा हूँ आपको, साइन, कोस, टैन, कोट, सेक और आपका कोसेक। कुल मिलाकर हमारे 6 वैल्यूज है जो हमको याद रखनी होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो किस प्रकार याद रखेंगे इनको हम, तो चलिए शुरू करते हैं। आपको मैं टेबल बनानी सिखा रहा हूँ, तो टेबल पे फोकस करना है आपको, रटना नहीं है, बस चीज़ों को समझना है। थोड़ा सा अगर जहाँ रटना लगा तो वहाँ देख लेना, रटने की वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ा भरोसा बना कर रखना आपको कि मैं जैसे सिखा रहा हूँ आपको 2-4 बार रफ कॉपी पर उसको ऐसे ही बनाकर देखना। तो सबसे पहले हम चलते हैं, साइन 0 का मान क्या होगा, कोस 0 का मान क्या होगा। तो आपको एक चीज़ याद रखनी है। तो जैसे मैं 0, ये टेबल है ना पूरी की पूरी, साइन, कोस, टैन, कोट, सैक और कोसैक, ये आपको लिख लेना है इस साइड में। ठीक है, जैसे आप रफ करोगे फिर आपको लिखना 0, 30, 45, 60, 90। उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ एक तरीका जो होने वाला है मेरा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, जैसे साइन 0 तो मैं लिखूँगा 0, 1, 0। क्या लिखा फ्रेंड्स, अभी तक मैंने क्या लिखा, 0, 1, 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, साइन 0 का मान 0, कोस 0 का मान अनंत और टैन 0 का मान 0। ठीक है फ्रेंड्स, फिर आगे क्या करना है, 0, 1, 0 लिख लिया आपने, तो फिर आपको लिखना है अनंत, 1, अनंत। अभी तक मैंने क्या क्या फ्रेंड्स, 0 की वैल्यू किस प्रकार लिखी, 0, 1, 0, अनंत 1, अनंत। आपको लिख लेना है 0, 1, 0, अनंत 1, अनंत। मैं दिखा रहा हूँ आपको ऊपर से नीचे की ओर, 0, 1, 0, अनंत 1, अनंत। ठीक है फ्रेंड्स, तो अपना टेबल कंप्लीट हुआ 0 का। तो ठीक है, 0, 1, 0, अनंत 1, अनंत, 0, 1, 0, अनंत 1, अनंत। इस टाइप से आपको ये याद कर लेना है, तो आपका कंप्लीट हो गया 0 की वैल्यू। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए, तरीके और भी बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन आपको कौन सा अच्छा लगता है ये ज़रूरी आपके लिए है कि, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो मेरा तरीका तो यही है और बच्चों को पसंद भी आता है। जब हम ऑफलाइन बच्चों को ट्यूशन और कोचिंग देते हैं ना फ्रेंड्स, तो स्कूल टाइम में भी बच्चों को बहुत ही अच्छा लगता है, 0, 1, 0, अनंत 1, अनंत। फिर 0 से मैं 90 पे चला जाऊँ डायरेक्ट। देखिए फ्रेंड्स, मैं 90 पे जा रहा हूँ, तो 90 के लिए भी मेरे पास एक चीज़ है। ऐसे ही 0, 1, 0 इधर कराया मैंने, 0, 1, 0 और अनंत 1, अनंत। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी प्रकार मेरा होने वाला है 90 का भी वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा, साइन 90, कोस 90, टैन। तो आपको ऊपर से ऐसे याद रख लेना 108। क्या याद रखना फ्रेंड, 108। अब 8 ही कहीं देखो, मैं फ्रेंड्स आपको बता के दिखाऊंगा, जैसे कि 8 ही कहीं आपकी ऐसी होती है। ठीक है ना, तो 8 ही कहीं को मैं ऐसे लिटा दूं इस प्रकार, तो ये हमारा अनंत का काम करेगा, यानी अपरिभाषित। ठीक है,
तो 108 को, यानी आना तो 8 ही था लेकिन 8 को मैंने इस प्रकार लिख दिया, ठीक है। तो 108 लिख दिया, ऊपर से 108 और नीचे से 180। तो 90 में आपको क्या याद रखना है, ऊपर से 108 नीचे से 180। तो नीचे से 1 लिख दिया, 80 की जगह 8 आएगा, यानी कि 8 आपका ऐसे होता है, मैं इसको भी ऐसे लिटा दूंगा। तो यहाँ पर भी मैं क्या लिखूंगा फ्रेंड्स, इस प्रकार, और अपना 0। तो मैंने क्या बताया, 0 1 0, तो आ गया आपका 0 की वैल्यू, 0 1 0 अनंत 1 अनंत। इसी प्रकार मैंने क्या बताया, 90 में 108, यानी ऊपर से याद रखना 108, नीचे से 180, ठीक है फ्रेंड्स। तो अपना 108 180, बस ध्यान रखना 8 ही कहीं की 8 की बात हो रही है तो अनंत की बात हो रही है ना, उसी टाइप है ना, 8 और अनंत में कोई डिफरेंस क्या है, ये लेटा हुआ है और 8 खड़ा हुआ है, ठीक है। इतना तो कर ही लोगे एडजस्ट। चलिए अब करते हैं 45 की, फिर हम 30 और 60 को एक साथ लेकर चलेंगे। तो आपको 45 में कुछ ज़्यादा याद नहीं रखना, बहुत ही सिंपल है, 1 मिनट में आपके याद हो जाएगा। आपको साइन और कोस के सेम मान रहने वाले, 1/√2, फिर 1/√2, और फिर लिख देना आपको tan और कोट के वैल्यू हो जाएगी 1 और 1, ठीक है फ्रेंड्स। 1/√2 1/√2 1 1, और फिर आगे जो बचा आपका sec और कोसेक की वैल्यू क्या हो जाएगी, √2 और √2, यानी वर्गमूल 2 और वर्गमूल 2। मैंने क्या लिखा 45 में, 1/√2 1/√2 1 1 √2 √2, इस प्रकार से आप ये टेबल लिख सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने 0 का लिखा, फिर 90 का लिखा और 45 का। अब बारी आई है हमारे 30 की। तो 30 और 60 का एक दूसरे से रिलेट करता हुआ मैं इस टेबल को कंप्लीट करूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए अब हम लिखेंगे साइन 30 की वैल्यू। तो साइन 30 का मान आपको सिंपली आपको पता होगा 1/2, कोस 30 का मान √3/2। आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो आपको हो जाएगा। शुरू के 3 वैल्यू याद रख लीजिए आप, साइन कोस टेन की, यहीं से पूरी की पूरी फिल्म बना दूंगा मैं इसकी। फिर 1/√3। बहुत सारे तरीके और भी है मेरे पास, पर मुझको अपना ये वाला तरीका ज़्यादा बेहतर लगता है। नहीं तो भाग देकर भी है, ठीक है ना, भाग देने वाला तरीका भी होता है, लेकिन मुझे वो ठीक नहीं लगता, मतलब कि सबका अपना अपना है, लेकिन मुझे ये अच्छा लगता है। तो हमने क्या करा फ्रेंड्स, साइन 30 कोस 30 tan 30 की वैल्यू लिख ली 1/2, √3/2, और आपका 1/√3। तो जस्ट आपको उल्टा करना है। अब tan का अपोजिट होता है कोट, तो tan का अपोजिट कोट है, तो √3 ऊपर 1 नीचे, तो √3 और हर में आ जाएगा 1। तो आपको √3 ही मान के चलना है, ठीक है। 1 से भाग करोगे √3 को तो क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, √3 ही आ जाएगा। इसी तरीके से tan का उल्टा कोट होता है, कोस का उल्टा होता है sec। तो √3/2 है आपका यहाँ पर, तो √3 तो नीचे और 2 ऊपर आ जाएगा, किसमें, sec में, कोस का उल्टा sec। तो 2/√3, ठीक है फ्रेंड्स, 2/√3 लिख दिया मैंने। अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे, साइन का उल्टा होता है कोसेक। देखो सबसे ऊपर वाले का सबसे नीचे वाला उल्टा, फिर दूसरे नंबर का नीचे से दूसरे नंबर पे कोस का उल्टा सेक, बीच वालों में tan का उल्टा कोट, आप ऐसे याद रखना, ठीक है। तो चलिए अब 1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा, 2/1। तो 2/1 का मतलब हो जाएगा 2, जब 1 से 2 को भाग करेंगे तो 2 ही आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है 2/1। अब आपका 30 का वैल्यू कंप्लीट हो गया, 1/2 √3/2, आपको यहाँ से याद रखना है 1/2 √3/2 1/√3, और इसका जस्ट उल्टा कर देना, tan का उल्टा कोट और कोस का उल्टा sec और साइन का उल्टा सबसे ऊपर से नीचे का उल्टा कोसेक। तो उनका बस उल्टा करना होता है आपको। तो ये आपकी 30 वाली भी टेबल कंप्लीट हो जाएगी। फिर आपको साइन 60 कोस 60 tan 60 कोट 60 sec 60 और कोसेक 60 ये वैल्यू लिखनी है। तो देखिए कैंची गुना चलाऊंगा मैं यहाँ पर, कैंची गुना से ही मैं सब कुछ 60 को फिल कर दूंगा। 60 वाला जो आपको ये कॉलम खाली दिख रहा है ना आपको, तो इसको हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए ये जो 1/2 दिख रहा है, कैंची गुना का मतलब होता है ऐसो और ऐसो, ऐसो चलेगा। 1/2 यहाँ आएगा, √3/2 इधर जाएगा, तो ये अपना टेबल कंप्लीट हो जाएगा। तो √3/2 को भेजूंगा मैं इधर, 1/2 कच्ची गुना में भेजूंगा इधर, ठीक है फ्रेंड्स। फिर नीचे आ जाओ, ऐसे नीचे कैंची गुना चलानी, फिर इधर ऐसे कैंची गुना 1/√3 इधर, और √3/1 इधर। तो √3/1 का मतलब √3 ही हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब कैंची गुना हमें चलानी है सबसे नीचे, ये वाला 2/√3 इधर और 2/1 इधर, तो 2/1 इधर और 2/√3 इधर,
तो आशा करता हूँ दोस्तों आपकी ये टेबल अच्छे से समझ आई होगी, आपको करना भी आया होगा। अगर एक दो बार आप रफ कॉपी पर इसको बनाएंगे, 0 1 0 अनंत 1 अनंत इस तरीके से करेंगे, 108 ऊपर से 180 नीचे से, 0 90 की हो गया, 1/√2 1/√2 1 1 और √2 किसका बताया था मैंने आपको, 45 का। ठीक है ना फ्रेंड्स। फिर इस प्रकार मैंने 30 का बताया आपको, 30 का मैंने 30 शुरू के 3 बोला आपको याद रखने के लिए, 1/2 √3/2 1/√3, जस्ट उल्टा करना है, 1/√3 का उल्टा √3/1 हो जाएगा, यानी कि √3 ही। फिर 2/√3 उल्टा किसका करा मैंने, कोस का करा था, तो यहाँ पर सेक हो गया। फिर ऐसे ही मैंने साइन का 1/2 है, तो साइन का सबसे ऊपर का उल्टा सबसे नीचे वाला कोसेक, तो यहाँ पर आ गया 2/1। अब सवाल आता है कि यहाँ पर सवाल किस प्रकार बनते हैं। फ्रेंड्स मैंने क्वेश्चन ले लिया है, इस टेबल पर आधारित किस प्रकार क्वेश्चन बन सकता है हमारा, और मैं आपको HW में भी क्वेश्चन दूंगा, तो आप उसका कमेंट्स में जवाब दे सकते हैं, आंसर दे सकते हैं। मतलब क्वेश्चन का 2 क्वेश्चन दूंगा आपका, दोनों का आप जवाब देंगे, तो मुझे अच्छा लगेगा कि आप सीख पाए, क्वेश्चन करना भी सीख पाए और किस तरीके से वैल्यू पुट करते हैं ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया है साइन 60 कोस 30 प्लस साइन 30 और कोस 60, इनकी वैल्यू रखनी होती है। देखिए साइन 60 इन 2 का चिन्ह होता है, इसमें दिखाई नहीं दे रहा इस तरीके से, ठीक है। तो उसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी लगा सकते हैं, जैसे मैं आप करके दिखाऊंगा आपको। तो साइन 60 आप ऊपर जाइए, साइन 60 की वैल्यू कितनी टेबल में चेक कीजिए, वैसे आपके लाइन हो जाएगा, एक दो बार देखें साइन और ये रहा 60 √3/2। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, साइन 60 के लिए क्या रख दूँगा, √3/2 और इंटू होता है यहाँ पर, ठीक है, दिखाई नहीं दे रहा तो गुना का चिन्ह होता है। कोस 30 की वैल्यू, तो ऊपर जाएंगे हम कोस 30 चेक करेंगे अपना, ये रहा हमारा कोस और कोस 30 ऊपर, ये रहा ऊपर, यहाँ से कोस 30 आ रहा है, तो कोस 30 की जगह आ जाएगा आपका √3/2। तो यानी कि साइन 60 और कोस 30 का मान क्या होने वाला है, सेम ही होने वाला है। और ये अपना प्लस का चिन्ह, और फिर साइन 30, तो ऊपर जाएंगे टेबल में चेक करा रहा हूँ मैं आपको, साइन और ये रहा आपका 30 ऊपर, और साइन 30 का मान 1/2, तो यहाँ पर 1/2 रख देंगे हम। फिर इंटू का चिन्ह लगा दीजिए, और कोस 60, फिर कोस 60 का चेक करेंगे अपना मान, ये रहा कोस और ये रहा आपका 60 डिग्री, ठीक है। तो कोस 60 का मान भी कितना होने वाला है, 1/2। तो यहाँ पर वैल्यू रखेंगे 1/2। अब √3 की गुना √3 में करेंगे तो 3 3 9, अंडर कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 9 हो जाएगा, और बटे में 2 की गुना 2 में, नीचे हर वालों की 2 दूनी 4, ये अपना प्लस का चिन्ह होने वाला है, ठीक है फ्रेंड्स। 1 की गुना 1 में करेंगे तो 1 एकम 1 और 2 दूनी 4। अब हमें क्या करना है, √3 यानी कि √9, ये जो √9 संख्या है ये किस संख्या का पूर्ण वर्गमूल है, यानी 3 का, तो 3 बाहर निकल कर आ जाएगा। आपको इतना तो जानकारी होगा अगर आप कक्षा 10 में पढ़ रहे हैं। तो नीचे कितना है हर में, 4, फिर प्लस का चिन्ह, फिर 1 और फिर नीचे हर में भी 4। अब क्या करना है, नीचे हर हमारे सेम है तो उसको एलसीएम में ले लीजिए, एक बार लिख लेंगे 4, ऊपर क्या है 3 और 1, इस तरीके से 3 और प्लस 1, ठीक है। 3 और 1 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, मैं नीचे कर रहा हूँ इसको, 3 और 1 हो जाएगा 4 और नीचे हर में भी 4, तो 4 से 4 को भाग करेंगे, 4 एकम 4। तो हमारा आंसर कितना आया है, इस क्वेश्चन का जो आंसर आया है, जो आपको दिया गया था साइन 60 कोस 30 प्लस साइन 30 डिग्री कोस 60 डिग्री, तो हमने ये सारी वैल्यू रखकर इसको सॉर्ट आउट किया और हमारा आंसर निकल कर आया 1, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से हम इसको लागू करते हैं टेबल को, और भी अलग टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन बनते हैं, वहाँ पे भी इसका अप्लाई किया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए मैं आपको HW वाले क्वेश्चन दे देता हूँ, और उनको आपको घर से बनाकर और कमेंट्स बॉक्स में देना है उनका जवाब, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मेरी तरफ से आप लोगों के लिए एक छोटा सा गिफ्ट है, ये होमवर्क है, मतलब गिफ्ट ही मान लीजिए आप इसको। तो tan 45 प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60, आपको घर डरना नहीं है स्क्वायर से, अगर वैल्यू √√ में बढ़ेंगी तो √√ से स्क्वायर खत्म हो जाएगा और भी ईजी हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन है साइन 30 प्लस, ये प्लस का चिन्ह है, देखिए ये और ये टी जैसा लग रहा है, तो मैं इसको थोड़ा टी को ऐसा बना देता हूँ, मतलब प्लस जैसे लग रहे थे दोनों ही, ये टी ये वाला टी, अब ये प्लस का चिन्ह है और ये टी है, तो tan 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री। आपको ये 2 क्वेश्चन करने हैं और इनका दोनों का जवाब क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 का आंसर आपको कमेंट्स में देना है।
आप सीख जाएंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा मेरे को भी, और आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अच्छे टॉपिक के साथ जो आपके लिए वेरी हेल्पफुल होने वाला है अपकमिंग एग्ज़ाम में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।